सेक्शन 167 इंडेमनिटी यानी एक तरह की प्रोटेक्शन। अंडर दिस सेक्शन बेसिकली ये चीज़ डिस्कस की गई है कि जो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट जो टैक्स पेयर को पेमेंट की जाती है उस पेमेंट पे से जो उससे वो टैक्स विद हेल्ड यानी डिडक्ट और कलेक्ट करता है और एफपीआर अथॉरिटी को जमा करवा देता है, तो उस डिडक्शन और कलेक्शन के हवाले से विद होल्डिंग टैक्स एजेंट को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, इस चीज़ को बेसिकली इस सेक्शन के अंदर कवर किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले से बेयर एक्ट से रीड करेंगे और फिर हम लोग इस सेक्शन को समझेंगे एंड लास्टली हम लोग इसकी एग्जांपल प्रोवाइड करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो सेक्शन की वर्डिंग ये है, सेक्शन ये कहता है कि अ पर्सन हु हैज़ डिडक्टेड टैक्स फ्रॉम अ पेमेंट अंडर डिवीजन 3 ऑफ दिस पार्ट और चैप्टर 12 and remitted the deducted amount to the commissioner shall be treated as having paid the deducted amount to the receipt of the payment for the purpose of any claim by the receipt for the payment of the deducted tax। तो सिंपल वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब एक विद होल्डिंग टैक्स एजेंट जो उसे लॉ ने अथॉरिटी दी है इस चैप्टर 10 की डिवीजन 3 के तहत और चैप्टर 12 के तहत, उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए उसने जो पेमेंट हासिल होनी थी टैक्स पेयर को, उस पेमेंट पे से उसने टैक्स विद हेल्ड कर लिया और उसके बाद उसने वो विद हेल्ड टैक्स रेमिटेड यानी भिजवा दिया, भेज दिया, जमा करवा दिया कमिश्नर को यानी एफपीआर अथॉरिटी को। अब इसी डिडक्टेड, अब ये समझा जाएगा कि इसने जो अमाउंट रिसीव होनी थी टैक्स पेयर को उस पे से जो इसने टैक्स डिडक्ट किया है वो इसने हैविंग पेड मतलब पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की तरह बात करें कि ये जमा करवा चुका है। अगर कोई इन फ्यूचर क्लेम रेज हो जाता है इसी टैक्स पेयर का, मतलब जो रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट है, मतलब जिसकी पेमेंट से उसने टैक्स डिडक्ट किया है वो कौन है, रिसीवर ऑफ द पेमेंट, वो टैक्स पेयर ही है। अगर इन फ्यूचर जो रिसीवर ऑफ द पेमेंट यानी टैक्स पेयर कोई क्लेम रेज करता है इस डिडक्टेड टैक्स के हवाले से तो वो इंटरटेनेबल नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 167 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टैक्स पेयर सॉरी विद होल्डिंग टैक्स एजेंट को। अगर मैं इसे दोबारा सिंप्लीफाई करूं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट की ऑब्लिगेशन ये थी कि टैक्स पेयर को जो भी कोई पेमेंट हासिल होनी है उसके तहत उस पर इसने इससे टैक्स विदहेल्ड करना है एज पर चैप्टर 12 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड एज पर डिवीजन 3 ऑफ द चैप्टर 10 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। उसने अपनी इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए जो उसे लॉ ने दी थी उसने उसको हासिल होने वाली पेमेंट हुई जो कि टैक्स पेयर को हासिल होनी थी उस पर से उसने उस पर टैक्स विदहेल्ड कर लिया, डिडक्ट कर लिया और उसके बाद जैसे ही उसने डिडक्ट किया उसने एफपीआर अथॉरिटी यानी कमिश्नर को डिडक्टेड अमाउंट जमा करवा दी। अब उसकी डिडक्शन के टाइम ये समझा जाएगा कि हाँ उसने वो जमा करवा दी है अमाउंट और इन फ्यूचर अगर तो टैक्स पेयर कोई क्लेम रेज करता है कि नहीं इसने ये अमाउंट डिडक्ट मुझसे तो की थी लेकिन इसने एफपीआर अथॉरिटी को जमा नहीं करवाई, तो वो ऑब्जेक्शन वो क्लेम इंटरटेन नहीं किया जाएगा बिकॉज ही इज इंडेमनिफाइड अगेंस्ट सच टाइप ऑफ क्लेम्स अंडर सेक्शन 167 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो अब इसके मतलब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके इस सेक्शन की। तो एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज एक विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है, उसने एक पेमेंट रिसीव होनी है किसी टैक्स पेयर को, लेट्स सपोज 5 लाख की से पेमेंट रिसीव होनी है और उस पर 50,000 रुपये का टैक्स विद हेल्ड होना है। उसने उस 5 लाख के ऊपर 50,000 रुपये का टैक्स विद हेल्ड कर लिया। अब और उसने साथ ही एफपीआर अथॉरिटी को जमा करवा दिया। लेकिन होता क्या है, जब वो पर्सन अपनी रिटर्न जमा करवाता है एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, जिस टैक्स ईयर में उसकी पेमेंट पे यानी 5 लाख आई थी और उसके ऊपर 50,000 रुपये टैक्स विद हेल्ड हुआ था, तो अब वो रिटर्न जमा करवाने जाता है तो सिस्टम में शो ही नहीं होता कि उसका टैक्स विद हेल्ड हुआ है और सिस्टम ने उसकी 5 लाख की पेमेंट पे ही टैक्स बनाया हुआ है। या आप ये कर लेंगे उसको 7.5 लाख की पेमेंट आनी थी क्योंकि 5 लाख की तो एग्जाम में ही आ जाएगी ना, उस पर कौन सा टैक्स कटना है। आप फ़र्ज़ कर लेंगे उसकी 7 लाख की इनकम है और उस पर जो है वो लाख रुपया जो है वो टैक्स विद हेल्ड हुआ हुआ है उसका। अब जब अपनी रिटर्न जमा करवाने जाता है तो वो लाख रुपया जो कि टैक्स विद हेल्ड हुआ हुआ है वहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि भाई मैं, और उसको सिस्टम कहता है कि आप लाख रुपया टैक्स पे करो। तो वो कहता है कि भाई मैं क्यों टैक्स पे करूँ जबकि मेरा ऑलरेडी टैक्स विद हेल्ड हो चुका था। तो अब इस सिचुएशन में अगर वो ये ऑब्जेक्शन रेज करता है कि विद होल्डिंग टैक्स एजेंट ने मेरा टैक्स विद हेल्ड नहीं किया और जमा नहीं करवाया, उसके इस रिडक्शन के अगेंस्ट यानी वो क्लेम रेज करता है, तो वो नहीं रेज कर सकता क्योंकि सेक्शन 167 इंडेमनीफाई करता है विद होल्डिंग टैक्स एजेंट को और इस बंदे को यानी टैक्स पेयर को बार करता है।
अव्वल तो ऐसा सिचुएशन होने नहीं वाली, क्योंकि जो टैक्स विदहेल्ड हुआ होता है वो एफबीआर के रिकॉर्ड में आ जाता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज़ अगर ऐसा हो जाए तो वो उस वक़्त ये ऑब्जेक्शन ये रेज़ नहीं कर सकता इस चीज़ के हवाले से। मतलब वो ये नहीं कह सकता कि इसने मेरा टैक्स विदहेल्ड ओवरऑल पूरा ही नहीं किया, या वो ये जमा नहीं करवाया, या वो ये नहीं कह सकता कि इसने मुझसे ज़्यादा डिडक्ट कर लिया जो कि इतना बनता नहीं था। ऐसे ऑब्जेक्शन जो है वो ये रेज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एंटरटेनेबल ही नहीं है, बिकॉज़ टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट इंडेमनिफाइड है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच टाइप ऑफ क्लेम्स अंडर सेक्शन 167 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। आई होप ये सेक्शन सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।